ना गोली ना मिसाइल भारत दे सकता है चीन को सबसे बड़ी चोट। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में, कैसे दे सकता है देख लेते हैं। चीन ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए 5G का जाल फेंका है। वह अलग अलग देशों में 5G नेटवर्क सेट करने के लिए इक्विपमेंट और तकनीक मुहैया करा रहा है। 5G के जरिए चीन का खेल क्या है, इसे दुनिया के कई देश समझ रहे हैं। तभी तो अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोपियन के कई देश में मुहैया ZTE जैसे चीनी कंपनियों पर बैन लगा दी गई। जापान भी दूसरे सप्लायर ढूंढ रहा है। वियतनाम ने अपना अलग 5G वर्जन तैयार कर लिया है। चीन के लिए हालात ऐसे हैं कि वह भारत से 5G का सौदा करने को कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसके लिए बॉर्डर पर झड़पें हो। चीनी सोशल मीडिया ऐप्स का दुरुपयोग करना पड़े, साइबर अटैक करवाने पड़े, टैरिफ बढ़ाने पड़े या API की सप्लाई कम करनी पड़े, चीन किसी भी तरीके से भारत को 5G के टेबल पर लाना चाहता है। बीजिंग के लिए 5G दरअसल अपना प्रभुत्व स्थापित करने का एक टूल है। भारत को इस टूल के दांत छोड़ने होंगे। अगर चीन कंपनियों को बैन किया तो क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। अगर चीन कंपनियों को बैन किया तो क्या होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को अपने 5G नेटवर्क में चीन को किसी तरह से हिस्सेदार नहीं रखना चाहिए। अगर टेलीकॉम कंपनी अपने 4G कंटेटर्स को में बदलाव करती है तो चीन उन पर केस करेगा। ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। इस दशा में भारत सरकार को टेलीकॉम कंपनी के लिए बेल आउट पैकेज जारी करना पड़ सकता है। भारत का टेलीकॉम सेक्टर सबसे पहले ही बेहद बुरी हालत में है। गैर चीनी इक्विपमेंट्स खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर उन्हें सब्सिडी और टैक्स ब्रेक्स देकर इंसेंटिव दिया जा सकता है। इससे कंपनियों को सभी के हाईवेयर डिपेटेड नेटवर्क्स से सॉफ्टवेयर एसेंट्रिक नेटवर्क में मूव करने में मदद मिलेगी। फिर कैसे पूरी होगी भारत में 5G की डिमांड? तो कैसे पूरी होगी 5G का डिमांड भारत में, चलिए जान लेते हैं। चीन को बैन करने के बाद भारतीय कंपनियों के पास एक ही विकल्प बचेगा कि वह यूरोपियन यूनियन के मैन्युफैक्चरर्स से इक्विपमेंट खरीदें। इससे फायदा होगा कि भारत और EU के बीच लंबे समय के लटके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को संजीवनी मिलेगी। D10 ग्रुप में अहम भूमिका निभाने होगी। D10 ग्रुप में अहम भूमिका निभानी होगी, जानते हैं चलिए कैसे। यूनाइटेड किंगडम ने G7 देशों साउथ कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर D10 क्लब को बनाने का प्लान तैयार किया है।
भारत को उसका सक्रिय हिस्सा बनना होगा। यह ग्रुप सदस्य देशों की टेलीकॉम कंपनियों के बीच निवेश को चैनल करने के लिए बनाया जा रहा है। चीन पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए D10 के सदस्य 5G इक्विपमेंट्स की अल्टरनेट सप्लाई क्रिएट करेंगे। चीन क्यों मुसीबत में है? चीन क्यों मुसीबत में है, जान लेते हैं। चीन इस वक्त बदलाव के बेहद अहम दौर से रहा है। इसी इकोनॉमिक ग्रोथ से एलिट क्लास और मजबूत हुआ है। चीनी के सिर से दुनिया की फैक्ट्री होने का ताज भी हट रहा है। कोविड-19 महामारी ने चीन के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी है। जैसे तानाशाही सरकार वहां पर है। चीनी जनता चाहती है उनकी जिंदगी बेहद अच्छी गुजरे। चीनी प्रीमियर ली केकियांग ने पिछले महीने कहा था 60 करोड़ चीनी सिर्फ 161 करोड़ की मासिक कमाई पर जीते हैं, उन्हें गरीबी से बाहर निकालना ना होगा। ऊंचा वेतन और बूढ़ी होती आबादी से चीन के हेल्थ केयर सिस्टम और बजट को तगड़ी चोट लगी है। अब देखिए, जो WTO नहीं कर पाया वो हो सकता है संभव। जो WTO नहीं करा पाया वो हो सकता है संभव। चलिए, चीन ने लोकतंत्र और कानून के राज को जो सुगबुगाहट है, भारत उसे हवा दे सकता है। अगर चीन की करीब 60 करोड़ आबादी सड़कों पर उतरती है तो उसका मतलब यही होगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया, वह G20 के अधिकतर सदस्य देशों में चीनी 5G इक्विपमेंट्स पर बैन लगाकर दिखाया।